प्रिय दोस्तों, नमस्कार। संसार से उम्मीदें करना छोड़ो, झूठी उम्मीदें करना छोड़ो। यानी दुनिया से उम्मीदें करना छोड़ दो। जो झूठी उम्मीदें लगाए हैं, जो आशा लगाए हैं, इनको छोड़ो। उसका लाभ क्या? अगर हम छोड़ देंगे तो हमें इसका लाभ क्या? कुछ लाभ तो होगा। तो इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। पूरा सुनेंगे वीडियो को तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे, समझ पाएंगे। और शेयर ज़रूर करें। आप जहाँ भी जिन जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हो, वीडियो शेयर ज़रूर करिए। क्योंकि आप तो सब्सक्राइब हैं, जुड़े हैं, लेकिन किसी और को भी ज़रूरत हो सकती है। तो जैसे आप तक बात पहुँची, हो सकता है इससे किसी और को लाभ हो जाए। तो ज़रूर शेयर करें और गीता सीरीज़ से भी ज़रूर जुड़ें, ज्वाइन करें। अब आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है। सारे प्रश्न एक साधक के साधना के आरंभ से लेकर और अंत तक जितने हो सकते हैं, सबके उत्तर भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। तो ज़रूर ज्वाइन करें। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, हमारे महापुरुष कहते हैं, जो जानने वाले हैं वे ये कहते हैं कि संसार से झूठी उम्मीदें लगाना छोड़ो। अगर तुमने संसार से झूठी उम्मीदें लगाना छोड़ दी तो ये सारा संसार तुम्हारा हो जाएगा। और अगर तुमने संसार से झूठी उम्मीदें लगाना नहीं छोड़ी तो तुम्हें दुख के अलावा और कुछ मिलेगा नहीं। ये संसार अपने आप पीछे चल देगा तुम्हारे, यदि तुमने इससे आशाएं उम्मीदें जो लगा रखी हैं वो छोड़ दी। और संसार से झूठी उम्मीदें कैसे? हर किसी को है। ज़रा अगर तुम्हें नहीं दिखाई देती तो ज़रा गहरे में खोजना, तुम्हें उम्मीदें हैं। और संसार यहाँ सबको ले रहा हूँ, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, भाई, माता पिता, बंधु, पति पत्नी, जो भी हो, दुनिया, समाज, सोसाइटी, आपका देश, ये सारा विश्व जिससे उम्मीदें लगा रखी हैं या लगा सकते हो, सबसे उम्मीदें छोड़ दो। और इंसान उम्मीद ही तो लगा रखता। दुखी इंसान क्यों होता है? आप देखना, दुख का बहुत बड़ा कारण होता है। माता पिता के दुख का पता है क्या कारण है? कि मैंने अपने बेटे के लिए इतना सब कुछ किया था और देखो इसने मुझे छोड़ दिया। देखो ये मेरी सुनता ही नहीं। उम्मीद लगा रखी ना, बेटे को किया, ठीक है, तुमने ही तो पैदा किया। अब तुम उससे उम्मीदें क्यों लगा रखे हो कि वो तुम्हारे लिए कुछ करेगा? बिल्कुल भी उम्मीदें मत बांधना। उम्मीदें बांधोगे तो तुम अपना विकास नहीं कर पाओगे और दुख अंत में पाओगे। ये संसार से उम्मीदें। पत्नी कहती है कि मैंने अपने पति परमेश्वर के लिए, परमेश्वर होते हैं पति, फिर हूं चाहे जैसे आचरण में, तो इनके लिए मैंने सब कुछ निछावर किया, अपना घर छोड़ के आई। ये मेरे लिए, ये मेरा हमेशा साथ देंगे। कई मौकों पर छोड़ देते हैं, बहुत से मौके पर छोड़े देखे गए हैं। साथ नहीं देते, छोड़ देते हैं। पति आशा लगाए रखता है, मैंने अपनी पत्नी के लिए सारा सब कुछ कमा रहा हूं, इसी पत्नी और इन बच्चों के लिए ये मेरा साथ देंगे, ये मेरा हर समय उम्मीदें लगा रखे रहते हैं, ये मेरा काम कर देंगे, नहीं कर देंगे। लेकिन नहीं करते, नहीं सुनते उनकी। पति पत्नी की नहीं सुनता, पत्नी पति की नहीं सुनती। और झगड़े होते क्यों? इसलिए तो झगड़े हैं। और माता पिता उम्मीदें लगाए रखते हैं बच्चों से। उम्मीदें छोड़ो लगाना। एक मित्र दूसरे मित्र से उम्मीदें लगाए रखता है कि ये मेरा जो मित्र है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी हेल्प करेगा, हमेशा हेल्प करता है, आगे भी हेल्प करेगा। और उसने नहीं की मदद। कारण जो भी रहा हो, उम्मीदें तुमने लगाई ना। याद रखिए, जब तक ये संसार से उम्मीदें लगी रहेंगी, भाई की बहन से रहती हैं, बहन की भाई से रहती हैं, हमें अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से कि ये हमारे चाचा, ताऊ, भतीजे,
भांजे, मामा ये हमारी सहायता करेंगे, उम्मीदें रहती हैं, ये हमारा काम कर दें, नहीं करते। ये नेताजी हमारा काम कर दें, ये तो हमारे हमारे गांव के नेता थे, अब भले ही जाके मंत्री हो गए, वो भी नहीं सुनते। और कभी सुन भी ली तो फायदा क्या, आगे फिर नहीं सुनेंगे। तुमने जब तक संसार से उम्मीदें लगा रखी हैं तुम्हें दुख मिलना तय है। उम्मीदें मत लगाना, झूठी उम्मीदें मत लगाना। और झूठी उम्मीदों का मतलब क्या, कि ये हमें सुख दे देंगे, इनसे हमें लाभ हो जाएगा, ये हमें बचा लेंगे। माता पिता बच्चे को पता है क्यों पालते, अंतिम अंतिम समय ये हमें मुखाग्नि देगा। भाई हमने इसे पैदा किया, पाला पोसा बड़ा किया, ये हमारी बाद में सेवा, हम जैसे इसकी सेवा कर रहे हैं ये बाद में हमारी सेवा करेगा। लेकिन ऐसा होता कहाँ है। वृद्धाश्रम में देखे जाते हैं माता पिता, सभी नहीं लेकिन देखे क्यों जाते हैं, यानी ऐसा भी हो रहा है कि जो उम्मीदें लगा रहा है उसे नहीं मिल रहा है। और बहुत से ऐसे हैं जिनने बिल्कुल उम्मीद भी, माता पिता उनने सब किया लेकिन उनने बिल्कुल बच्चों से उम्मीदें नहीं लगाई। वे स्वयं में सेल्फ डिपेंडेंट है, उन्हें ज़रूरत नहीं है, जितना अपना हो सकता उतना कर रहे हैं, बच्चे उनके पीछे पीछे भागते हैं। कारण क्या, कि उस व्यक्ति ने उस पेरेंट, मतलब वो जो पेरेंट है, वो माता जो पिता है, उनने अपने आप को निखारा, उनने उम्मीदें नहीं लगाई कि ये हमारे लिए कुछ कर देगा। अगर तुम ये सीख गए तो तुम दुखी नहीं हो सकते किसी भी हालत में, दुनिया से तो दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि दुनिया में तुमने सुख ढूंढा ही नहीं, दुनिया से तुमने, लोगों से तुमने उम्मीदें लगाई नहीं। अब उम्मीदें तुम मकान से तो लगाओगे नहीं, जो निर्जीव हैं उनसे तुम उम्मीदें नहीं लगाते, उम्मीदें लोगों से ही लगाओगे, जो सजीव हैं, जो तुम्हारे जैसे हैं या तुमसे आगे हैं। तुम किसी जानवर से उम्मीद थोड़ी लगाओगे कि ये हमारी सेवा कर देगा, ये हमें पैसे दे देगा, ये हमारी नौकरी लगवा देगा। लोगों किससे उम्मीदें लगाओगे, तुम प्रकृति से उम्मीदें नहीं लगा सकते, तुम पेड़ पौधों से उम्मीदें नहीं लगा सकते। उम्मीदें जब भी लगाओगे लोगों से लगाओगे, अपनों से लगाओगे जिन्हें तुम अपना मानते हो, और यही धोखा देते हैं, यही धोखा। देश से लगाओगे, सरकार से लगाओगे, समाज से लगाओगे, और उम्मीदें लगाओगे संसार से, और झूठी उम्मीद है कि ये हमें सुख दे देंगे, ये हमें बचा लेंगे, ये हमारी रक्षा कर लेंगे, ये हमारी अंत समय सहायता करेंगे, ये हम जब किसी कष्ट में होंगे तो हमारी सहायता करेंगे। मत लगाना, उम्मीदें लगाना ही मत, क्योंकि उम्मीदें लगाओगे और वे टूटेंगी। आज नहीं, आज हो सकता तुम्हें उसका लाभ हो रहा हो, कल टूट सकती हैं, टूटेंगी ही। ऐसे जीवन में कई मोड़ आते हैं कि उम्मीदें टूटती हैं, और हम फिर भी आंख पर आंख धरे बैठे रहते हैं और फिर उम्मीदें लगा लेते हैं, और संसार हमारा होता नहीं। जिसने झूठी उम्मीदें संसार से छोड़ दी लगाना, ये सारा संसार, सारा का सारा संसार उसका हो जाता है। और जो उम्मीदें लगाए रहता है उसे कुछ भी नहीं मिलता, उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता, उसके हाथ में ऐसे ही खाली हाथ रहता है, दुख ही पाता है। क्यों, क्योंकि जो झूठी उम्मीदें संसार से लगा लेगा वो अपना कुछ विकास नहीं करेगा, वो तो उम्मीदें लगाए बैठा है। जब आपको ये पता होता है कि ये हमारी, कोई दूसरा हमारी सहायता करने वाला है, जैसे मेरे पापा मेरी सहायता कर देंगे, मेरी मम्मी मेरी सहायता कर देंगे, जब मेरी मम्मी ही सहायता कर रही है, मेरे पापा ही सहायता कर रहे हैं, तो मैं क्यों करूं भाई, वो काम मुझे नहीं करना, वो तो सहायता कर देंगे। और यही कारण है कि लोगों ने भगवान से भी उम्मीदें लगा ली। आध्यात्म में भी भगवान जो शब्द है, ये जो ईश्वर शब्द है, इसका लोगों ने बड़ा गलत प्रयोग किया। संतों ने ये भी कहा, जानने वालों ने ये भी कहा कि लोगों ने भगवान भरोसे छोड़ दिए, मतलब जो कुछ नहीं कर सकते वो कहते थे भगवान भरोसे, भगवान हमें चला रहे हैं। अरे तुम, भगवान जो चला रहे हैं वो चला रहे हैं, जो तुमसे नहीं हो पा रहा, जो तुम नहीं कर रहे, उसका तुम भगवान पर कह दे, तुम्हें नहीं करना तुम्हें नहीं है, और कह रहे हो कि भगवान के भरोसे, भगवान आके करे।
भगवान जैसा देगा वैसा होगा, कुछ भगवान नहीं देते। तुम्हें करना है, तुम्हारा जीवन है, तुम्हें पूरी स्वतंत्रता दी है भगवान ने, प्रकृति ने। ये स्वतंत्रता है भाई, नहीं तो तुम्हारी स्वतंत्रता में बाधा हो जाएगी। फिर तो ऐसा हो जाएगा कि भगवान भी भेदभाव करते, देखो उसकी भगवान ने सहायता कर दी, हमारी सहायता नहीं की। कैसा भगवान? वो तो अच्छा हुआ दिखाई नहीं देता, नहीं तो लोग भगवान पर ही, ईश्वर पर ही आरोप मढ़ देते कि उसकी तो बड़ी सहायता करते हैं, वो गलत करता है तो भी उसकी सहायता हो जाती। नहीं, ना तो तुम्हारी ही सहायता करते हैं ना उसकी ही सहायता करते, वो केवल उसकी सहायता करते हैं जो उसकी ओर बढ़ रहा है। और वो व्यक्ति, कोई दूसरा अगर आगे बढ़ रहा है तो वो अपने कर्मों से बढ़ रहा है। देखना, वो मेहनत कर रहा होगा, उसने की होगी, इसलिए वो आगे बढ़ रहा है। इसलिए प्रकृति उसका सहयोग करती जा रही है। तुम कुछ कर ही नहीं रहे, खाली हाथ पर हाथ धरे बैठे और कह रहे हो कि भगवान भरोसे। तुमने उम्मीदें लगा रखी हैं, ये कर देगा वो कर देगा। उस व्यक्ति ने नहीं लगा रखी होंगी उम्मीदें, वो जुटा हुआ है करने में, तो प्रकृति सहायता कर रही है। वो स्वयं को विकसित कर रहा है, वो स्वयं को डेवलप कर रहा है, वो स्वयं की चेतना का तल ऊंचे से ऊंचा उठाने में लगा है। और जो स्वयं को ऊंचा उठा लेगा, सारा संसार उसके पीछे हो चलेगा ही। उसे और कुछ, संसार के पीछे जो भागेगा, संसार उससे भागेगा और दूर हो जाएगा। और जो स्वयं के पीछे भागेगा, स्वयं को जानने के पीछे भागेगा, स्वयं की चेतना को ऊंचे उठाने पर ध्यान देगा, कैसे अपनी चेतना को, कैसे अपने को ऊंचे से ऊंचा ले जाया जाए, ऊंचे से ऊंचे लक्ष्यों की ओर, शरीर और मन से परे की सत्ता की ओर। जो ऐसा हो जाएगा, जो स्वयं पर निर्भर हो जाएगा, वो फिर न तो किसी से डरेगा और सारा संसार उसका हो जाएगा। इसलिए झूठी उम्मीदें जो लगा रखी हैं हमने, किससे? संसार से, उनको छोड़ो, उनको त्यागो, झूठी उम्मीदें छोड़ो। और जो भी उम्मीद है, जो भी आशा है, स्वयं से करो, स्वयं पर निर्भर हो, केवल तुम हो, पूरी स्वतंत्रता है। तुम चाहो तो कितने से कितना ऊंचा जा सकते हो, और तुम चाहो, मनुष्य ही एक ऐसा जीवन है, पशु या जानवर और नीचे नहीं जा सकते, जानवर और ऊंचे नहीं उठ सकते, उनकी चेतना ऊंची नहीं, चेतना जैसी चीज नहीं होती उनमें कि ऊंचे उठ जाएं, वो नहीं होती। वो नीचे भी नहीं गिर सकते, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मनुष्य एक ऐसा है, पेड़ जैसा है वो वैसे ही रहेगा। ऐसा नहीं होता कि आम के पेड़ में अमरूद होने लग जाए, होता ही नहीं। हाँ, कोई अलग से प्रयोग आपने कर दिया हो तो बात अलग है, ऊपर से प्राकृतिक रूप से कभी ऐसा नहीं हुआ। ना किसी जानवर, ना किसी, मतलब जो नेचर ने आपको दिया, मनुष्य को लेकिन स्वतंत्रता दी, उसको आजादी दी कि तुम चाहो, जैसे चाहो वैसे हो जाओ। अगर दुनिया से उम्मीदें लगाओगे तो दुख पाओगे, कष्ट पाओगे, अंत में पछताओगे, और दुनिया कुछ भी नहीं हाथ आएगा, कुछ भी हाथ नहीं लगे। और अगर स्वयं पर काम करोगे, स्वयं की चेतना को ऊंचे से ऊंचा ले जाने पर काम करोगे, तो सब पा जाओगे, कोई चिंता की बात नहीं, सारा संसार तुम्हारा होगा। तो स्वयं पर ध्यान केंद्रित करो, स्वयं को सुधारो, स्वयं को संवारो, स्वयं को निखारो, स्वयं की चेतना को ऊंचा उठाओ। शायद आपको बात समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं। अगर आप नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, शेयर ज़रूर करना यदि आपको पसंद आए। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और गीता सीरीज से भी जुड़े। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।